आशीष, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं मेरे काले रंग के चलते तुम्हारी माँ ने हमारी शादी से इनकार कर दिया तो। कह तो तुम ठीक रही हो, वैसे भी माँ मेरी शादी एक सुंदर और गोरी लड़की से करवाना चाहती थी। इसका मतलब तुम मुझे छोड़ दोगे? तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं दुनिया छोड़ सकता हूं लेकिन तुम्हें नहीं। मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। आशीष कंचन को अपना प्लान बताता है, जिसे सुन कंचन बहुत खुश हो जाती है और अगले दिन ही कंचन और आशीष मंदिर में एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद आशीष कंचन को जैसे ही घर लेकर जाता है, मानो जैसे आशीष के घर पर किसी ने परमाणु बम ही गिरा दिया हो। आशीष, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस काली लड़की को हमारे घर की बहू बनाने की? अरे शादी से पहले क्या तेरी आंखों पर पट्टी बंध गई थी जो तूने इस बदसूरत से शादी कर ली? इसकी जात बिरादरी क्या है, किस खानदान की है, कुछ पता भी है? भैया, आपने तो सारे रिश्तेदारों में हमारी नाक ही कटवा दी। सोचा भी है आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहते हैं मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं कंचन से प्यार करता हूं और कंचन मेरी पत्नी है। अगर आप दोनों को कंचन स्वीकार नहीं है तो मैं कंचन के साथ इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। आशीष कंचन का हाथ पकड़कर जाने लगता है कि तभी, अरे माँ, भैया को रोक लो। अगर वो चली जाएंगे तो हमारा क्या होगा? इस काली का तो हम कुछ न कुछ देख ही लेंगे। बेटी की बात सुन और अपने इकलौते बेटे को घर छोड़ता जाता देख कलावती उन्हें रोक लेती है और उन्हें माफ करने का नाटक करके उनके गृह प्रवेश करती है। देखा मेरा प्लान कैसे काम किया? आप बिल्कुल ठीक कहते थे। अब देखना, मैं माजी और प्रिया का कितने अच्छे से ख्याल रखूंगी। अपनी सास और नंद के मान जाने पर कंचन काफी खुश होती है और ऐसे ही उन दोनों की शादी का पहला दिन गुजर जाता है। अगले दिन कंचन सबके लिए स्वादिष्ट नाश्ता बनाती है। सभी लोग नाश्ता कर रहे होते हैं कि तभी आशीष को एक कॉल आता है। क्या हुआ भैया, किसका कॉल था? कंपनी की तरफ से कॉल था। 2 हफ्तों के लिए हमें काम से बाहर जाना पड़ रहा है। कंचन, तुम्हें छोड़ के जाने का मन तो नहीं है, लेकिन काम भी जरूरी है। मैं जल्द आने की कोशिश करूंगा। आशीष जल्दी से अपना सारा सामान पैक करता है और मीटिंग के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ, अब तो भगवान भी हमारे साथ है। अब हम हमारे प्लान को अच्छे से अंजाम दे सकते हैं। बड़ा शौक था ना मेरे बेटे को फंसाने का, अब देखना कैसे इसका हाल करते हैं हम। ये लो प्रिया, तुम्हारी कॉफी। ये कैसी कॉफी बनाई है तुमने? बिल्कुल अपनी तरह काली कर दी मेरी कॉफी। इतना कहकर प्रिया गरम गरम कॉफी का गिलास सीधा कंचन के हाथ पर फेंक देती है, जिससे कंचन का हाथ जल जाता है। मेरा हाथ! कंचन को दर्द में रोता देख प्रिया मुंह बनाकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद कंचन अपने जले हुए हाथ पर कोलगेट लगाती है और किचन में जाकर काम करने लगती है। तभी थोड़ी देर में किचन में गुस्से से तिलमिलाती कलावती आती है। अभी तक तुझसे बर्तन नहीं धुले